नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी अवध यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है और उसी में आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन कंसर्न्स एंड इश्यूज इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 ये आपका रहता है लास्ट सब्जेक्ट। साथ में देखो, जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में अलग अलग पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग लिंक्स हैं, तो जो भी आपका पर्टिकुलरली मीडियम है आप उसमें जो आंसर्स बुकलेट है इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसको डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ 115 रुपीज़ की ये पीडीएफ रहता है एंड एग्ज़ाम के लिए मतलब आप प्रॉपरली रेडी हो जाओगे। किसी बुक नोट्स एट्सेट्रा किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के भी ये पीडीएफ बाय कर सकते हो। बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन सेक्शन ए से शुरू करेंगे। सेक्शन ए आपको पता होगा ये 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है नेशनल करिकुलम यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। मैं एक चीज़ आपको शुरू में ही बता दूं, सेक्शन ए से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। बी और सी में लिमिटेड रहते हैं और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ना एजुकेशन से संबंधित हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन में अब तक क्या क्या हुआ है, इतिहास एजुकेशन का, तो बहुत पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। इसको आसान सब्जेक्ट मत समझना, ठीक है। आसान मतलब देखो टॉपिक्स आसान है बट पढ़ना बहुत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड इज वुड्स डिस्पैच 1854, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर है ज्ञान आयोग यानी कि नॉलेज कमीशन, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, इग्नू। मुस्लिम पीरियड में भाई एजुकेशन कैसी थी इंडिया में वो बताओ, पीस एजुकेशन यानी कि शांति शिक्षा। 11वां है राइट मी अ ईयर ऑफ इंसेप राइट द होगा ये, राइट द ईयर। मैं एक सेकेंड अपनी डायरी में निकाल लेती हूँ ये क्वेश्चंस। कई बार ना टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप तक सही चीज़ पहुँचनी वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, राइट द ईयर होगा, ठीक है, मी नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। राइट द ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑन विच डेट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। 12th क्वेश्चन, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 45, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ गोखलेज बिल इन प्राइमरी एजुकेशन, when national knowledge commission was established, right the होगा, name of its chairperson। 15th, which abhiyan has been continued for universalization of primary education, right the year of its contribution। उपन्यम सेरेमनी, उपन्यन एंड देन बिस्मिल्ला सेरेमनी क्या होती है। रीजनल ऑफिसर्स ऑफ एनसीटीई, चेयरमैन, एक सेकेंड, दिस इज 19th क्वेश्चन ना, चेयरमैन नहीं है ये, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन कौन सा है, रीजनल ऑफिसर्स, ये क्वेश्चन मैं चेंज कर रही हूँ, ये है श्रमण, SHARAMAN, ये क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। ये था ये क्वेश्चन, गलत हो गया। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देन एजुकेशन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, शिक्षा एवं समवर्ती सूची। चलो सेक्शन बी पे फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन इंडिया, डिस्कस इट्स कॉजेज इन डिटेल। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का वर्णन कीजिए, इसके कारणों का विस्तार से समझाना है आपको। दूसरा है मकुले के मिनट का विस्तार से वर्णन करना है, मकुलेज मिनट। देन एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया।
फोर्थ क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनसीईआरटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए एनसीईआरटी की भूमिका समझाइए। पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरएमएसए यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। छठा प्रश्न है, डिस्क्राइब द फाइनेंस सिस्टम ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा का वित्तीय प्रणाली का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब शॉर्ट नोट्स ऑन वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वर्धा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोगों से आप क्या समझते हैं। नवा प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक्सप्लेन इट, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, इसे समझाइए और इसके उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। 10वां है, डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 11वां प्रश्न, डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 12वां है भाई, डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यानी कि 4 स्तंभों की जो यूनेस्को के अनुसार शिक्षा है उसके बारे में। 13वां प्रश्न, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। 19th है, व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्क्राइब सम चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। 15वां है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। 16वां प्रश्न है, डिस्कस अबाउट वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, डिस्कस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन वैदिक पीरियड फॉर मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक काल की शिक्षा पर चर्चा कीजिए, वैदिक काल में शिक्षक छात्र संबंधों पर चर्चा कीजिए और इसे आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में भाई समझाओ। 17वां प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट जेंडर इश्यूज, व्हाट मेन जेंडर इश्यूज आर प्रिवेलिंग इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन दैट यू हैव टू टेल, आप लिंग संबंधी मुद्दों से क्या समझते हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रमुख लिंग संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं वो बताओ। अब बढ़ेंगे सेक्शन सी पे। 15 नंबर के 2 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं आपके। इसके आंसर आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। एक चीज़ और, सेक्शन ए के 50 वर्ड्स में और सेक्शन बी के 200 वर्ड्स में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। What are the main characteristics of NPE 1986? Also mention the program of action, that is POA on it in 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और POA एक्ट जो है 1992 की, उस पे क्वेश्चन है। अब है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन NE2, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, एकलव्य, NIOS, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है, इनमें से किसी दो पे। देन हाउ डिड कार्टर एक्ट 1813 हेल्प इन स्प्रेडिंग इंडियन एजुकेशन। देन फोर्थ क्वेश्चन भाई, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे एक क्वेश्चन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन से आता ही आता है, इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं एजुकेशन सिस्टम में आज के टाइम में, मॉडर्न एजुकेशन में, वो सब बताओ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन वही है, 2 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं।